बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की ये वीडियो पोलैंड के बारे में है। पोलैंड यूरोप की एक शेंगेन कंट्री है। इसका पोलैंड का वीज़ा, टीआरसी और वर्क परमिट। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये बताएं कि क्या पोलैंड की गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन नेशनल्स को हायर कर रही है। तो सही इसकी जो न्यूज़ है वो क्या है और इसका सही तरीका क्या है जो लोग पोलैंड जाके सेटल होना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी लोगों ने पूछा था कि क्या पोलैंड की गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन वर्कर्स को हायर कर रही है, लेबर को, और जो दूसरे स्किल के लोग हैं। तो इसकी भी जो रियलिटी आपको वो बताऊंगा और जो सही तरीका है वो भी साथ आपको बताऊंगा। एक बात याद रखिए कि पोलैंड जाने का मेन मकसद लोगों का दुबई, सऊदीया या इंडिया, पाकिस्तान से क्या होता है। मेन मकसद उनका ये होता है पेपर बनवाना, जो जिन लोगों को सही तरीके से पता है। वजह यह है कि पोलैंड का शुमार उन कंट्रीज़ में होता है जहाँ पेपर बनवाना आसान होते हैं। लोग वहाँ जाके पेपर बनवाते हैं, चाहे वो रेजिडेंस परमिट हो या फिर आगे जाके सिटीज़नशिप हो 5-6 साल में। तो वो लेके फिर वो आगे जो दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक हैं जहाँ ज़्यादा इनकम वगैरह है, वहाँ जाके वो सेटल हो जाते हैं। तो यानी पोलैंड उसी तरह है जिस तरह पुर्तगाल, स्पेन, इटली या स्वीडन है। ये चंद ममालिक ऐसे हैं जो वहाँ अगर कोई विज़िट पे भी गया है तो उसको भी ये ऑप्शन होता है कि वो अपने पेपर वगैरह वहाँ जमा करा सकता है, अगर उसके पास वहाँ जॉब ऑफ़र हो तो, या उसको और कोई ग्राउंड हो वहाँ रुकने का। अब आ जाएँ सबसे पहले कि जो आप लोगों ने पूछा था कि क्या गवर्नमेंट वहाँ की हायर कर रही है। तो एक याद रखिए बात कि हमेशा जो प्राइवेट सेक्टर है किसी भी कंट्री का, वो वर्कर्स को हायर करता है, गवर्नमेंट कभी भी हायर नहीं करती। तो जिसने भी आपको ये लिंक दिया है, जो लोग आप लोगों ने मुझे भेजा है, वो लिंक ही गलत है, ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है और जो सही तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप अपनी गवर्नमेंट के थ्रू जा सकते हैं। वो कैसे? हर कंट्री में ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है। वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो वर्क फोर्स है, जो मेन पावर है, उसको भेजते हैं बाकायदा लीगल तरीके से। तो वो एक बिल्कुल लीगल और जेन्युइन तरीका है। जिस तरह आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है वो है। और इसमें अब से कुछ माह पहले तक, यानी पिछले साल 2021 में पोलैंड की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई थी, जिनमें ज़्यादातर वेयर हाउसेस और कुछ दीगर वैकेंसियाँ भी थीं। तो आप जिस कंट्री में भी हैं, चाहे इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, आप अपनी कंट्री की जो ऑफिशियल ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट है गवर्नमेंट की, आप उस पे जाएं। वहाँ ना सिर्फ पोलैंड बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों से जो आपकी कंट्री का एग्रीमेंट होगा मेन पावर भेजने का, तो वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने दी हुई होती हैं और साथ पूरी उसकी तफसील भी दी हुई होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाद ऐसे ममालिक हैं जैसे जापान, कोरिया वगैरह, उसके लिए वो बाकायदा बेसिक ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम होता है, और जैसे जर्मनी वगैरह है। और ये जो तरीका है इसमें ना सिर्फ पैसे बहुत कम लगते हैं बल्कि ये लीगल तरीका है जो अपनी गवर्नमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं। यही आप काम पोलैंड के लिए भी कर सकते हैं। तो अब जैसे ही अगर पाकिस्तान या इंडिया में पोलैंड की जो गवर्नमेंट की ओवरसीज़ की वैकेंसीज आती हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि लोग प्राइवेटली कैसे कर सकते हैं। तो ये याद रखिए कि जो लोग क्वालिफाइड हैं वो लोग तो लिंक्डइन पे या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिन पे वैकेंसीज़ होती हैं पोलैंड की, वहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। हर मुल्क में कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, पोलैंड में भी हैं। तो वो जो क्वालिफाइड वर्कर्स हैं, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इसी तरह इंजीनियर्स वगैरह हैं, उनको तो वो हायर कर लेते हैं, चांस होता है। लेकिन जो लेबर क्लास है या वर्किंग क्लास है, उनका चांस बहुत कम रहता है। तो उनके लिए जो सबसे वैलिड और इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप चाहे दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, अबू धाबी में हैं, या किसी भी कंट्री में, या इंडिया या पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो आपने अगर पोलैंड जाके सेटल होना है तो पहले आप अपने प्रोफाइल की बेस पे पोलैंड का शेंगेन वीज़ा, जो विजिटर्स वीज़ा होता है, वो आप अप्लाई करें। वो अप्लाई करने के बाद फिर आप वहाँ जाके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। अगर वहाँ जाके आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो फिर आप वहाँ टीआरसी और वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या हम विजिटर वीज़ा पे वहाँ जाके उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये याद रखिए, कोई भी वीज़ा कभी भी चेंज नहीं होता, आपका स्टेटस जो है वो चेंज होता है। तो अगर आप विजिटर्स वीज़ा पे हैं और आपको वहाँ कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो फिर आप टीआरसी और वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। ये सही तरीका है। अगर उसके बावजूद भी आप अपनी होम कंट्री से पोलैंड की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स मौजूद हैं। आप उन पोर्टल्स पर जाके ट्राई कर सकते हैं। जो सही तरीका था, दोनों तरीके, एक तो आप अपनी गवर्नमेंट के ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जा सकते हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं वो डायरेक्ट लिंक्डइन और दूसरी वेबसाइट पर अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। तीसरा, आप विजिटर्स वीज़ा पे वहाँ जाके अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं।
चौथा, अगर आप चाहें फिर भी तो आपको जो वेबसाइट्स के लिंक हैं वो आप मुझे ईमेल करें या कमेंट करें, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप ख़ुद भी उस पर गूगल पे सर्च कर सकते हैं पोलैंड जॉब लिख के। तो जो ज़्यादा बेहतर फोरम है वो है लिंक्डइन, इसके अलावा इंडीड वगैरह। इसके अलावा 1-2 और हैं, अगर आपको नहीं मिलता है लिंक आप मुझे ईमेल करें, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि पोलैंड जाने के बाद 2 तरह का वर्क परमिट या रेजिडेंस परमिट अप्लाई किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर से आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, यानी 1 साल के लिए भी ये वर्क परमिट होता है या टीआरसी, और 3 साल के लिए भी होता है। तो इसमें ये ऑप्शन भी होता है कि बाद में आप अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों का जो दारोमदार है वो होता है कि आपको जो एम्प्लॉयर ने जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसकी नौयत क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पोलैंड के हवाले से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका मज़ीद कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।